हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं कि ठीक होंगे। देखिए दोस्तों, आप लोगों के लिए एक और नई बड़ी भर्ती निकाली जाने वाली है। ऑल इंडिया में कहीं से भी हो, महिला या पुरुष हो, दोनों इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो आखिर वो भर्ती कौन सी आने वाली है और इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सारा A to Z जानकारी आपको बोर्ड पर बताऊंगा। बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो देखिए दोस्तों, ग्रामीण बैंक भर्ती 2026 यानी कि दोस्तों आपके लिए ग्रामीण बैंक में भर्ती निकाली जाने वाली है। कुल पद अब बात कर लेते हैं। जो टोटल पोस्ट है वो आपका कितना रहेगा। तो देखिए 10,000 प्लस, यानी कि आपके लिए 10,000 प्लस पदों पर भर्ती निकाली जाने वाली है। पद का नाम अब बात कर लेते हैं। जो पद है उसका नाम क्या है। तो देखिए कार्यालय सहायक, यानी कि आपके लिए कार्यालय सहायक पद पर भर्ती निकाली जाने वाली है, जिसको आप ऑफिस असिस्टेंट भी बोल सकते हैं। आयु सीमा, अब देखिए इस फॉर्म को भरने के लिए जो हमारी एज यानी उम्र कितना होना चाहिए। तो देखिए जनरल EWS के लिए आपका 18 से 28 साल, ओबीसी है तो आपको 3 साल छूट मिलेगी, SC ST फीमेल यानी महिला है तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी। यानी कि आप जनरल EWS है तो आपकी जो उम्र है 18 से 28 साल होना चाहिए। वहीं आप ओबीसी है तो आपको एज में 3 साल की छूट मिलेगी, और SC ST या महिला है तो आपको एज में 5 साल की छूट मिलेगी। फीस, आप देखिए इस फॉर्म को भरने के लिए हमें फीस कितना देना होगा। तो देखिए जनरल EWS ओबीसी के लिए आपका 875 रुपये लगेगा, SC ST फीमेल यानी महिला 175 रुपये लगेगा। यानी कि आप जनरल EWS या ओबीसी हैं तो आपको इस फॉर्म को भरने के लिए 875 रुपये देना होगा, और यहाँ पे SC ST या महिला हैं तो आपको 175 रुपये देना होगा। योग्यता, अब बात कर लेते हैं इस फॉर्म को भरने के लिए जो हमारी क्वालिफिकेशन यानी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो देखिए ग्रेजुएट, यानी कि आप ग्रेजुएट हैं तभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। 10वीं 12वीं आप पास किए हैं तो इस फॉर्म को नहीं भर सकते। तो देखिए ग्रेजुएट में आपका क्या क्या रहेगा, यानी कि आप BA BSc BCom इसमें से आपका कोई भी क्वालिफिकेशन है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अप्लाई कब, यानी इसका फॉर्म कब तक आएगा, इसको मैं लास्ट में बताऊंगा, और परीक्षा भी कब आएगा इसको लास्ट में बता दूंगा। उससे पहले आपका आगे का प्रोसेस बता देता हूँ आगे क्या रहेगा। तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस, यानी इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो देखिए इसमें आपका एग्जाम होगा। एग्जाम में आपका 2 पेपर होगा, एक होगा आपका प्री और दूसरा होगा आपका मेन। उसके बाद अब जब आपका एग्जाम निकल जाएगा उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो एग्जाम को समझ लेते हैं। एग्जाम को समझने से पहले सबसे पहले सिलेबस समझ लेते हैं, यानी इसमें आपका कौन कौन सा विषय रहेगा। तो देखिए सिलेबस में आपका रीजनिंग रहेगा, गणित रहेगा, सामान्य ज्ञान रहेगा, करेंट अफेयर्स रहेगा, कंप्यूटर रहेगा, हिंदी और अंग्रेजी रहेगा। यानी इसमें आपका करीब 6-7 विषय रहेगा, उसी से आपका प्रश्न पूछेगा। तो देखिए एग्जाम में आपका 1 देख लेते हैं जो प्री पेपर है, यानी कि आगे क्वालिफाई करने के लिए। तो देखिए इसमें आपका जो प्री पेपर में आपका जो टोटल प्रश्न रहेगा वो 80 प्रश्न रहेगा। टोटल अंक आपका 80 रहेगा। समय आपको 45 मिनट मिलेगा। और देखिए इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग 1/4 का रहेगा। यानी कि जो प्री पेपर होने वाला है उसमें आपका जो टोटल प्रश्न है वो आपके 80 प्रश्न पूछे जाएंगे और 80 अंक रहेंगे, और इसके लिए समय आपको 45 मिनट मिलेगा। और देखिए इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग भी 1/4 का रहेगा। यानी आप 4 प्रश्न गलत करेंगे तो आपका एक सही नंबर कट जाएगा। और देखिए इसमें आपका कौन कौन सा सिलेबस रहेगा। तो देखिए इसमें आपका रीजनिंग से 40 प्रश्न पूछेगा और गणित से आपका 40 प्रश्न पूछेगा। यानी इसमें आपका केवल 2 सिलेबस रहेगा, 2 विषय रहेगा। अब देखिए एग्जाम 2 में आपका मेन एग्जाम देख लेते हैं। जब इसको आप पास कर लेंगे तो आपको मेन एग्जाम में बैठाया जाएगा, उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए मेन एग्जाम में आपका जो टोटल प्रश्न है 200 प्रश्न रहेंगे। टोटल अंक आप 200 अंक करेंगे। समय आपको 2 घंटा मिलेगा और नेगेटिव मार्किंग 1/4 करेगा। यहाँ पर देख लेते हैं जैसे 200 प्रश्न है तो इसमें आपका रीजनिंग से 40 प्रश्न रहेगा, गणित से आपका 40 प्रश्न रहेगा, सामान्य ज्ञान से आपका 20 प्रश्न रहेगा, करंट अफेयर से आपका 20 प्रश्न रहेगा, कंप्यूटर से आपका 40 प्रश्न रहेगा, हिंदी और अंग्रेजी से आपका 40 प्रश्न रहेगा। तो वही मिलाकर आपका टोटल प्रश्न 200 हो गए, टोटल अंक आपके 200 हो गए, और समय आपको 2 घंटा मिलेगा। और इसमें भी आपका नेगेटिव मार्किंग 1/4 करेगा। यानी आप 4 प्रश्न गलत करेंगे तो आपका एक सही नंबर कट जाएगा। आप देखिए जब इसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा, यानी आपकी जॉब लग जाएगी, तो आपको सैलरी कितना मिलेगी। तो सैलरी देखिए आपको 45,000 रुपये पर मंथ आपको मिलेगी। अब देखिए सबसे बड़ी बात है कि आपका अप्लाई कब होगा और परीक्षा कब होगा। तो देखिए अप्लाई आपका सितंबर में होगा। अप्लाई आपका सितंबर में,
और परीक्षा आपका दिसंबर में होगा। आप देखिए, आप कहेंगे कि आप अभी तो भर्ती आपका सितंबर में है, तभी से क्यों बता रहे हैं? तो देखिए, भर्ती आपका सितंबर में आने वाली है, लेकिन परीक्षा भी इसका आप दिसंबर में है। तो यदि मैं सितंबर में बताऊंगा तो आप इतना जल्दी तैयारी नहीं कर सकेंगे। तो अभी से मैं बता दे रहा हूँ, ताकि आपको कम से कम 4-5 महीने का समय मिल जाएगा, तो आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ, ताकि आप अच्छे से सतर्क रहें। बाकी यही जानकारी आपको देनी थी। बाकी हमारे वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।